असली चेहरा। एक बार राज्य में शाह नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। वह गरीबों को बेहद अधिक ब्याज पर पैसे देता और उन्हें उस चक्रव्यूह में ऐसी फंसाता कि वे उसका उधार अपना घर बेचकर भी नहीं चुका पाते थे। कुछ यही सोच के साथ एक दिन उसने एक मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने को कहा। देखो, अगर तुम मेरे होको मूर्ति बनाओगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। आपको तो तुम शैतान समझता था। आप तो भगवान समान निकले, परंतु वह गरीब यह नहीं जानता था कि इसके पीछे शायद दर साहूकार की एक चाल है, क्योंकि साहूकार उसे एक नहीं कई मूर्तियां बनवाना चाहता था जिसका दाम उसके गर्व से कई गुना ज्यादा था। और तो और शातिर साहूकार की पास एक अद्भुत कला भी, वो अपने चेहरे के भाव जब जाहिर बदल सकता था, जिसका इस्तेमाल को गरीब मूर्तिकार को बेवकूफ बनाने में करने वाला था। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार ने साहूकार को अपने कारखाने में मूर्ति देखने बुलाया। किसी और को तो वह मूर्ति भूख लगती, पर साहूकार ने भी योजना के तहत इसे साफ इनकार कर दिया। ये क्या बना दिए हो रहा है? इसके अध्यक्ष, कल तुम मेरे जैसी लगती है। ये तो मूर्तिकार चौंक गया। उसने मूर्ति को देखा और फिर साहूकार को देखा तो उसे भी दोनों की शक्ल अलग लगी, पर वो गरीब बेचारा यह नहीं जानता था कि साहूकार ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए हैं। माफ कीजिएगा से मुझे कुछ दिनों की मोहलत, पीछे में एक नई मूर्ति बनाने में ठीक है, पर तोमार मेहनत की विनिमय दर करता हूँ, इसलिए इस मूर्ति को तो मेरे यहाँ पहुँचा दो, बाद इसका डा रमा जाए, परंतु मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारी कला के रख रहा हूं। ये सुन तू मूर्तिकार की आंखें नम हो गई। आपकी सूझबूझ भगवान ही है से साहूकार मन ही मन मुस्कुराया और वहां से चला गया। फिर क्या, कुछ दिनों बाद साहूकार फिर आया और नई मूर्ति को दिए अपने चेहरे के भाव बदलते हुए उसने वही बात दोहराई, ये वे मेरे जैसी नहीं है। अच्छा, मेरे घर भिजवा दो। मूर्तिकार ने सिर झुकाकर इस बात को भी स्वीकार लिया और नई मूर्ति बनाने में लग गया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। शातिर साहूकार आता हूँ मूर्ति में कमियां निकालना और लौट जाता। आखिरकार पांचवी मूर्ति बनाने के बाद मूर्तिकार ने अपना संयम खो दिया और वो बोला, सेठ जी बस मुझे तो अब इसमें आपकी कोई जाम नजर आ रहे हैं। आप जानबूझकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अरे वाह, तो मारे कला में तो में कमी नजर नहीं आती। एक बार फिर देख लो, इस मूर्ति की शक्ल रहा फिर मेरी तरह लग रहे हैं। मैं वो सब नहीं, और मेरा गुनाह माफ कर दो। वैसे से भी इन पांचों मुर्गियों की कीमत कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे कैसे माफ कर दो? तो मैं अब तक एक तथा भी ब्याज चुकाया है और तुम्हें दी गई फेमा भी खत्म हो चुकी है। अब तो हमारे बाद है एक ही उपाय है, या तो मेरी बहू शक्ल वाले मुद्दे पर बनाओ या फिर जो जॉब यह कारखाना मेरा नाम कर दो। सुन, तो गरीब मूर्तिकार बेहद परेशान हो गया। यह कारखाना ही उसकी एकमात्र रोजी रोटी का जरिया है। उसके बिना वह अपने परिवार का पेट कैसे पालता? तुम्हारे पाप है का आखिरी मौका है, या तो मूर्ति बना या फिर कारखाना मेरे नाम पर। तो यह कहकर शातिर साहूकार वहां से चला गया और मूर्तिकार ने अपने आप से कहा, लगता है मुझे अब डरबन जाना ही होगा। नेहल पहुंचते ही मूर्तिकार ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई, जिसे सुन बीरबल बोले, ये तो बड़ी अलग किस्म की समस्या है। अब इसका उपाय भी कुछ अलग ही मजा है। अब आप ही बताएं बीरबल, में क्या ही और लिखकर मेरे परिवार का भविष्य अब आपके हाथों में है। देखो, जैसे कि तुमने बताया हर वक्त साहूकार के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहूकार चाहे कितने भी चेहरे बदल दें, उस मूर्ति में उसी वक्त अपना चेहरा भी बदल देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? बुद्धि अपना चेहरा जैसे बदल सकती है, यह बिल्कुल मुमकिन है। अब तुम मूवी करो जो मैं दूंगा। फिर क्या, बीरबल ने सारी योजना मूर्तिकार को बता दी, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बीरबल का आदर से धन्यवाद किया और बाहर से चला गया।
कुछ दिनों बाद शातिर साहूकार फिर कारखाने में आया। वो जानता था कि इस बार तो यह जमीन उसकी वह जाएगी। बन गए हो तो उसे दिलवाले मूर्ति जी से तेज धूप को हूँ बने हैं। आप खुद ही देख लो। साहूकार अकड़कर मूर्ति के पास गया और मूर्ति देखकर तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि मूर्ति के चेहरे पर एक आईना लगा हुआ था जो साहूकार के चेहरे के भाव वो दर्शा रहा था। और से अकबर बीरबल भी कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुंची। क्यों फोगाट जी, अभी आपकी शक्ल इससे मिल रही है या नहीं? या फिर सिपाहियों से कहकर दोनों को बिगाड़ दो। सिपाहियों लोगों को ठगने के जुर्म में गौर को गिरफ्तार कर लिया। नहीं नहीं ही पर काल कोठरी चला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना चेहरा बदल लेना, वैसे भी तुम उस कला में माहिर होना। ये साहूकार का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और उसने अपने किए की माफी तो मांग की है और हर किसी का ऋण माफ करने का वादा भी किया। इस पर शादाब बुद्धि बीरबल ने साहूकार को एक और मौका देने का निर्णय लिया और हमने यह सीखा कि हमें लोगों का सही चेहरा पहचानने आना चाहिए, वरना वो हमारा फायदा उठा सकते हैं।